लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग शूट किया था मेरी स्कोडा कुशाक के बारे में, जिसमें मैंने टैंक टू टैंक माइलेज के बारे में बात की थी और माइलेज काफ़ी सरप्राइजिंग आया था। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और पसंद किया। करीब 10,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था और काफ़ी लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया, उसके बाद गाड़ी के बारे में सवाल पूछे, कुछ डाउट्स पूछे और उनको हेल्प हुई। आई एम वेरी हैप्पी। लोगों के कुछ डाउट मैं क्लियर कर सका और उनको मैं हेल्प कर सका। मैं ओन करता हूँ स्कोडा कुशाक 1.0 लीटर एम्बिशन ऑटोमेटिक, जो कि हनी ऑरेंज कलर में है। ये गाड़ी मैंने सातारा महाराष्ट्र से परचेस की थी 2022 में। मेरी गाड़ी को अभी 2 साल हो चुके हैं। 2023 में पहली सर्विसिंग और 2024 में मैंने सेकंड सर्विसिंग कर चुका हूँ। और लोगों से जो इंटरेक्शन हुए उसमें मुझे ऐसे लगा कि मुझे सेकंड ब्लॉग करना चाहिए कि जिसमें मैं ये इस गाड़ी के सर्विस कॉस्ट के बारे में या मेंटेनेंस का जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसके बारे में बात करूं तो लोगों को कुछ हेल्प कर सके। गया था स्कोडा कुशाक की सर्विसिंग के लिए पुणे सिटी में गार्बेज स्कोडा और आक्वा स्कोडा, ये स्कोडा के 2 डीलर्स है जहाँ पे आप गाड़ी बाय भी कर सकते हो और गाड़ी की सर्विसिंग भी कर सकते हैं। आक्वा स्कोडा का बानेर में सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है। आक्वा स्कोडा बानेर में बड़ा सर्विस सेंटर है। उसके बाद उनका एक छोटा सर्विस सेंटर वारजे में भी है। मैंने फर्स्ट सर्विसिंग की थी आक्वा स्कोडा बानेर में और सेकंड की थी आक्वा स्कोडा वारजे में। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मेरा कॉस्ट कितना लगा, फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या कवर होता है और हमको किस बात पे ध्यान देना चाहिए, या कोई मेंटेनेंस करने में या सर्विस लेने में कोई दिक्कतें आई या एक्सपीरियंस स्मूथ रहा, इसके बारे में मैं इस व्लॉग में बात करूँगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आक्वा स्कोडा के सर्विस सेंटर पे जहाँ पे मैंने गाड़ी सर्विसिंग। गाड़ी लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज़ भी थे, जैसे कि इसमें ईपीसी एरर, डैशबोर्ड से आवाज़ आना, विंडोज़ का आवाज़ आना, विंडो मोटर का आवाज़ आना और भी लोगों के मन में डाउट ये थे कि पहले ही स्कोडा कंपनी फर्स्ट टाइम ही कॉम्पैक्ट एसयूवी ला रही थी इंडिया में। इससे पहले मुझे नहीं लगता स्कोडा का कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडियन मार्केट में था। तो ये काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी था और डाउटफुल था कि ये गाड़ी का माइलेज कैसा रहेगा, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, और ये गाड़ी कितनी रिलायबल रहेगी। क्योंकि जो मॉडल्स टाइम टेस्टेड है, जो मॉडल्स बाज़ार में आके 5-10 साल हो चुके हैं, जो प्रोवन है, वो गाड़ी लोग इजीली बाय कर लेते हैं। जैसे कि किया के सेल्टॉस है, उसके बाद ह्युंडई की क्रेटा है। ये गाड़ी टेस्टेड थी। तो मैंने इस गाड़ी को क्यों चूज़ किया, इसके बारे में शायद मुझे अलग वीडियो बनाना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा और सर्विस कॉस्ट कितना रहा, कितना टाइम लगता है और आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए क्या। हाँ, और एक बात बता दूँ, आपको सर्विस के लिए स्कोडा आपकी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप फ्री कर देती है। आप अगर चाहे तो घर बैठ कर ही आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर भेज सकते हैं, जहाँ से एक बंदा आएगा और आपकी गाड़ी लेके जाएगा, सर्विसिंग करा के आपके यहाँ फिर से ड्रॉप करके जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फर्स्ट सेकंड टाइम आप खुद जाए सर्विस सेंटर पे, जो भी मैकेनिक्स है या जो भी रिसेप्शन पे जो स्टाफ है उनसे बातचीत करें, ताकि आपको पता रहे कि गाड़ी के साथ क्या क्या अपडेट आ रहे हैं या कुछ सर्विसिंग में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है या आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए गाड़ी में। तो ये सब बातें आपको पता चले। मैंने गाड़ी खरीदते समय इसका एक SMP पैकेज रहता है, सर्विस मेंटेनेंस पैकेज, जो मैंने ख़रीदा था 15,999 में गाड़ी परचेस करते समय। शायद स्कोडा अभी ये SMP पैकेज दे रहा है 25 या 26 हज़ार के आसपास। और गाड़ी खरीदते समय आपको 4 साल की वारंटी मिल जाती है। और आपको अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो शायद उसका कॉस्ट 25 या 30 हज़ार के आसपास है। एक्सटेंडेड वारंटी रहेगा 5th और 6th ईयर के लिए। वो भी मुझे लगता है मुझे लेना चाहिए। मैंने अभी तक ली नहीं है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू बाय दैट, सो आई विल बी वरी फ्री। 5वें या 6ठे साल में कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है बिग, तो मुझे वो बियर करनी ना पड़े। 2022 में मुझे नहीं लगता कोई ऑटोमेटिक गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है 16 या 16.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे आ रही थी।
इसलिए मैंने ये गाड़ी जब ड्राइव करके देखी स्कोडा के शोरूम पे जाके, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। हालांकि मेरे ब्रदर के पास हुंडई की क्रेटा है, मैं उसको चला चुका हूँ, उसका ड्राइविंग कंफर्ट या सीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन स्कोडा से भी बेटर मुझे सीटिंग आज भी हुंडई का लगता है क्रेटा का। लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है या ड्राइविंग डायनामिक्स है, गाड़ी का जो हैंडलिंग है, उसका स्टेयरिंग है या इंजन के एक्सपीरियंस है, वो कोई कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और गाड़ी से, मारुति से या हुंडई से, या इवन मैं बोलूँगा आपकी किया सोनेट भी है, उससे भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका ड्राइविंग या एक्सपीरियंस है, जो इंजन का फीडबैक है वो बहुत ही हाई लेवल का है, और वो आपको गाड़ी चला के उसके बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड सर्विसेज एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। इसके बाद का वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं जिन लोगों को डिटेल्स में ब्रेकअप जानना नहीं है सर्विस कॉस्ट का। मैं उन लोगों को बता दूं कि फर्स्ट सर्विसिंग में भी ज़ीरो चार्जेस लगा था, सेकंड सर्विसिंग में भी ज़ीरो चार्जेस लगे थे, क्योंकि मेरे पास ESMP पैकेज था जिसमें 4 सर्विसिंग पूरी तरीके से कवर्ड है। और आप कुछ एडिशनल सर्विसेज लेते हैं जो कि ESMP पैकेज में नहीं है, तभी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने उसमें लिया था व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, उसका कॉस्ट 1500 रुपये मुझे देना पड़ा था। और सेकंड सर्विसिंग में मैंने वाइपर ब्लेड्स चेंज किए थे, जिसका 1500 के आसपास मैंने बिल पे किया था। आपको अगर माइन्यूट डिटेल्स में जानना है तो इसके आगे का आप वीडियो देख सकते हैं। या पहला इनवॉइस है जिसमें ये तो एस्टिमेट है सर्विसिंग का, जो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग कराई थी जनवरी 2023 में, जिसका एस्टिमेट मैंने उन्होंने दिया था 1600 रुपये खाली। और वो भी मैंने ऑप्शनल जो रहता है कि हम गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं, जो कि ESMP पैकेज में कवर्ड नहीं था, इसलिए उन्होंने खाली उसका 1600 एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया था। अदरवाइज़ बाकी की जो कॉस्ट है आप देखेंगे कि फर्स्ट स्कीम सर्विस फर्स्ट ईयर और 15,000 किलोमीटर्स में जो मिलता है आपको फ्री, वो इसमें कवर था। और मेरा जो फ्रंट राइट साइड का जो विंडो है उसमें बहुत सारा नॉइज़ आता था, उसका मैंने भी इनको कंप्लेंट किया था कि उसको आप रिपेयर करें या कुछ उसका सोल्यूशन लाए। व्हील अलाइन बैलेंसिंग मैंने ऑप्शनल था वो सिलेक्ट किया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पैनल का कुछ इन्होंने अपडेट किया है, और EPC लाइट ऑन विथ सॉफ्टवेयर से इन्होंने कुछ वो भी किया है। लेकिन मेरी गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं था कि EPC लाइट का उनको कुछ अपडेट देना पड़े। मुझे तो कोई ऐसा एरर मेरी गाड़ी के पहले साल में कभी भी नहीं आया था। तो ऐसा 1600 रुपये का एस्टिमेट उन्होंने दिया था। ये है फर्स्ट सर्विसिंग का एस्टिमेट। ये फाइनल बिल है, इनवॉइस है फाइनल। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे लास्ट के कुछ लाइन्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें पार्ट्स थे 264 रुपीज़, उस पर GST और लेबर था 1050 रुपये। तो टोटल 1577 रुपीज़, मतलब 1577 रुपीज़ टोटल मेरा इनवॉइस हुआ था। फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट जो था, आप ऐसा बोलेंगे कि वो एक्चुअली ज़ीरो ही था, लेकिन आपको व्हील अलाइन बैलेंसिंग करना ही पड़ता है, तो उसके लिए मैंने 1600 रुपये अपने खर्च किए थे, जो कि मुझे बाहर जाके भी करवाना पड़ता था। और जो राइट हैंड साइड का फ्रंट विंडो है उसमें से जो नॉइज़ आता था वो भी मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उस मोटर को या उस पूरे यूनिट को ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको रिफिक्स कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे। तो उन्होंने उसका सर्विस रिक्वेस्ट डाला। उसके बाद जब वो पार्ट रिसीव हुआ उनके पास, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और उसके बाद मैं जाके उसको रिपेयर करवा के लाया। उसके लिए हालांकि मुझे सेकंड विज़िट करनी पड़ी, लेकिन इन लोगों का सर्विस फीडबैक या जो सर्विस फॉलोअप है उसमें वो हमेशा मुझे लूप में रखते थे कि आपका पार्ट अभी ऑर्डर हुआ है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और आपको हमेशा स्कोडा की तरफ से कॉल आएगी सर्विसिंग के बाद कि आपका सर्विसिंग कैसे रहा, आपको सर्विस एग्जीक्यूटिव ने कैसा अटेंड किया, उसने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया क्या। ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी, क्योंकि ये फीडबैक लेते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ अगर आपने इशू अगर बताया तो उसका फॉलोअप भी होता है। कंसर्न एम्प्लॉय को लूप में रखते हुए उसको उसका सोल्यूशन भी देना पड़ता है। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तो फर्स्ट सर्विसिंग आपने देखी है कि इसमें खाली विंडो का इशू था, वो बाद में सॉल्व हो गया, और 1600 रुपये मेरे खर्च हुए खाली व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए। तो बाकी की सब चीज़ें फ्री हो गई, तो मुझे कोई कॉस्ट अदर दैन दिस नहीं लगी। फर्स्ट इनवॉइस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया। जैसा कि यहाँ मेंशन किया है, आप देख पाएंगे कि ऑयल फिल्टर, पोलन फिल्टर, वॉशर, प्लग, और जो लास्ट में बताया कि लॉन्ग लाइफ ऑयल 4 लीटर यूज़ होता है इस गाड़ी में। इसका कॉस्ट यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि ये
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो ESMP पैकेज है ना उसमें कवर हो चुका है, तो इसकी कोई भी कॉस्ट यहाँ पे ली नहीं गई, लेकिन ये चीज़ें गाड़ी में आपकी ये काम हो चुका है। सेकंड सर्विसिंग जो था उसमें क्या क्या कवर हुआ, क्या क्या काम हुआ और कितना कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड रिपेयर में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि स्कीम सर्विस जो है पर मतलब सेकंड सर्विसिंग मेरा फ्री है। हैंड ब्रेक साइड नॉइज़, मेरे हैंड ब्रेक में थोड़ा नॉइज़ आता था जब भी गाड़ी रफ टेरेन पे चलती थी, तो हैंड ब्रेक में थोड़ा सा नॉइज़ आता था, जिसको इन्होंने फिक्स किया, कुछ अंदर खोल के टेपिंग करके उसको क्लोज़ किया, तो अभी गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं आती है। रियर जो लेफ्ट हैंड का विंडो है उसमें भी थोड़ा इशू था, जब आप अप डाउन करते हैं विंडो तो थोड़ा नॉइज़ आता था, ये भी मैंने उनको बताया, लेकिन सर्विसिंग जब हुई तो इन्होंने बताया कि इनके पास यूनिट नहीं ऑर्डर करना पड़ेगा, और उन्होंने वो ऑर्डर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे जाके ये फिर से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। हाँ, बोल सकते हैं कि विंडोज़ का मुझे 2 बार इशू आया, ये काफ़ी वैसे कंसर्न का इशू है, लेकिन जब हालांकि गाड़ी वारंटी में है इसलिए वो उसमें कवर हो गया और वो पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। ये भी कुछ और चार चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। कैंपेन में कुछ अपडेट वगैरह होते हैं वो सब कर देते हैं, उनके इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट या जो भी अपडेट्स है वो देते रहते हैं उसमें, तो उन्होंने वो अपडेट्स कर लिए। उसके बाद मैंने उनको बोला था कि मेरे वाइपर्स चेंज करें, फ्रंट एंड रियर दोनों, क्योंकि 2 साल में वाइपर्स ख़राब हो गए थे, उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था, वो भी मैंने बताया। तो ये मेरा बिल है सेकंड सर्विसिंग का। तो आप देख सकते हैं खाली वाइपर ब्लेड, फ्रंट के वाइपर जो ब्लेड है वो बड़ा ब्लेड का प्राइस 705, छोटे ब्लेड का प्राइस 551, और रियर वाइपर जो है उसका 209, तो 1465 मतलब 1500 के आसपास सेकंड सर्विसिंग का भी बिल आया। तो इसमें भी ये कंज्यूमेबल पार्ट है जो SMP में नहीं कवर किया जाता, खाली उसके लिए मैंने पैसे दिए, अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं सब कुछ वो उसमें कवर हो गई थी SMP पैकेज में, जिसको मैंने खाली 16,000 में ख़रीदा था, और उसका प्राइस मुझे लगता है अभी 25 या 30,000 रुपये है आज अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो सेकंड सर्विसिंग भी काफ़ी स्मूथ रहा। और जब फीडबैक आया कॉल, तो मैंने उनको बताया कि सर्विसिंग के बाद फीडबैक कॉल आता है आपको, उस कॉल में मैंने बताया कि मेरा सेकंड जो लास्ट विंडो है जिसमें नॉइज़ आता था वो विंडो अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, और मुझे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो उन्होंने सेम टाइम सर्विस एग्जीक्यूटिव को लाइन पे लेके उसको बताया कि इसका क्या करंट स्टेटस है वो उनको कस्टमर को बताइए, और जल्द से जल्द आपका पार्ट अवेलेबल हो जाते ही कस्टमर को बताइए और उसको रिप्लेस कीजिए। तो ये एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि स्कोडा कस्टमर सर्विस में या आफ्टर सेल्स जो आपको एक्सपीरियंस रहेगा, कस्टमर की केयर करता है और आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है। और एक बात, मैंने मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव को पूछा था कि इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है अगर ये सर्विस में SMP पैकेज नहीं लेता, तो मुझे पता नहीं उनका पॉलिसी है ये शेयर करने का नहीं, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव ने मुझसे शेयर कर दिया इनवॉइस, एक्चुअल इनवॉइस, जो शायद डीलर जो फ्री आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो कंपनी से इतना कॉस्ट उसका लेता है, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसका कॉस्ट एक्चुअली क्या रहता है अगर मैं SMP पैकेज नहीं लेता। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ईयर का SMP क्लेम जो है उन्होंने क्लेम किया 25 रुपये, उसके बाद वॉशिंग क्लीनिंग का 590 रुपीज़, कुछ गाइडेड फंक्शन का 177 रुपीज़, उसके बाद ओनर्स मैनुअल कुछ रिप्लेस किया तो उन्होंने 30 रुपया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट का 177, स्टार्टर मोटर केबल रिपेयर, इसके बारे में मुझे उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन इसमें कॉस्ट डाला है, और ये ऑयल का कॉस्ट है लास्ट में 1800 रुपये। तो ऐसे टोटल कॉस्ट इसमें देखा जाए तो आगे भी कुछ और चीज़ें हैं इसमें, टोटल कॉस्ट में और चीज़ें कुछ जुड़ जाती है, जैसे ऑयल फ़िल्टर, पोलन फ़िल्टर जिसकी प्राइस आप दे सकते हैं 96,329 रुपीज़, एयर फ़िल्टर, वॉशर, ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद ओनर मैनुअल GB कुछ पता नहीं इसका, तो मुझे कुछ ओनर मैनुअल रिप्लेस करके मुझे उन्होंने दिया था। तो टोटल कॉस्ट देखिए जो डीलर लेगा कंपनी से 6,760 ओनली, तो इतना कॉस्ट उन्होंने डीलर ने क्लेम किया होगा कंपनी से, क्योंकि मेरे पास SMP है, मैं तो कुछ पैसे देने वाला नहीं हूँ इस शोरूम को, तो वो कंपनी इतना पैसा डीलर को देती होगी। तो ये टोटल इनवॉइस, इसमें वाइपर ब्लेड्स का इंक्लूडेड नहीं है प्राइस, तो लेबर अमाउंट, लेबर टैक्स और पार्ट्स अमाउंट इसमें लिखा है, स्पेयर पार्ट अमाउंट टोटल है 6,700। तो ये इसका ब्रेकअप, और आपको इसमें मैंने जो चीज़ें डिस्कस की वो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए,
और आप अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते, कुछ आपके डाउट्स है तो कमेंट में मुझे पूछे, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।